आज का ब्लॉग में जो है ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे कि आप भी उसको जो है फॉलो करके अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद खुशबू कुमार में। तो मॉर्निंग का जो है 4 बज चुका है और डेली के भांति मैं जग के और ब्रश करने के लिए छत पे चली गई हूँ और इसके बाद जो है नीचे आ गई हूँ। और नीचे आने के बाद जो है चाय बनाई और चाय देख सकते हैं यहाँ पर चाय जो है उबलने वाला है, यानी उबल ही गया है। तो चाय बना के और मैं चाय पी के और फिर जो है फाइनली पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और अब जो है हमको पढ़ाई की कह सकते हैं कि लत लग गई है। लत कैसे कि जैसे कि मैं 21 दिन का जो है चैलेंज ली थी कि 21 दिन में मेरे जो है जीवन में क्या बदलाव आता है। तो मैं 21 दिन का चैलेंज ली थी और उसमें जो है मेरा लगभग जो है 4 से 5 दिन हो चुका है। तो 4 से 5 दिन जो है मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ती हूँ कि हमको जो है क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मैं लगभग 10 घंटे का जो है चैलेंज लेती हूँ एक दिन का, यानी 24 घंटे में 10 घंटे हमको किसी तरह पढ़ना है। तो 10 घंटे अगर मैं चैलेंज लेती हूँ तो 8 घंटे जो है मैं पढ़ लेती हूँ। तो अभी जो है 4 से 5 दिन मेरा हो गया है। और जैसे ही ये जो है मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं जितने टाइम में मैं उठती हूँ और मैं जितना पढ़ती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है अगर मैं थोड़ा सा लेट से भी जगती हूँ तो हमको लगता है कि टाइम जो है क्या हुआ, वेस्ट हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। तो लाइफ में जो है अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से अगर आप करते हो तो क्या होता है कि वो काम हो ही जाता है। तो मैं भी एक ऐसा चैलेंज ली हूँ जिसमें जो है हमको पढ़ाई करना होता है और डेली जो है टाइम टेबल को जो है फॉलो करना होता है। हमको कितना देर जो है पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है और जितने भी घंटे मैं पढ़ाई करूँ उसमें से जो है हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और सभी को जो है माइंड में रखना है और टाइम को भी जो है मैनेजमेंट करना है। क्योंकि मैं घर में रह के पढ़ती हूँ और घर में रह के पढ़ना क्या होता है कि अपने आप में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि घर में रह के पढ़ना जो है एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी कैसे, तो ये जिम्मेदारी होता है कि आप घर में रहते हो, खुद का माइंड को जो है एक एकत्रित करना होता है। फिर जो है घर का कामों में थोड़ा मम्मी के साथ जो है हाथ बटाना होता है, ये सब। फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें जो है आप अनमोटिवेट भी हो जाते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ होते हैं और ये नॉर्मली है कि सभी के साथ ये बातें होती है। तो मैं घर में रह के पढ़ती हूँ और कभी मैं भी जो है अनमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी मोटिवेट होती हूँ। तो ये तो सभी के साथ होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट बताने वाली हूँ और वो सीक्रेट ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं या फिर जो है किसी भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर आप पढ़ाई के पीछे भाग रहे हो और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप क्या कीजिए कि अपना जो है एक टाइम फिक्स कीजिए कि हमको इतने दिन में जो है इतने चीज़ों को जो है पढ़ना है, इतने दिन में हमको इतने चीज़ों को फॉलो करना है, इससे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। तो ये नॉर्मली है कि सभी कोई सोचते हैं, बट अगर जो आप सोचते हैं और डेली रूटीन बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो सोचा हुआ होता है वो काम नहीं होता है। तो आप जैसे आज रूटीन बनाते हैं उसको आज ही फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मॉर्निंग में अगर हम रूटीन बनाए कि हमको पूरे दिन जो है क्या करना है, तो उसको पूरे दिन हमको क्या करना है, जो मैं रूटीन बनाई उससे रिलेटेड जो है आप जो जो रूटीन में बनाए उसको फॉलो करते जाइए और उस पे जो है वर्क करते जाइए। और फिर जो है अगर आप एक दिन रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं 21 दिन का चैलेंज ली थी और जिसमें जो है मेरा 4 से 5 दिन में जो है बहुत मेरे अंदर जो है बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि मैं जैसे एक दिन मैं चैलेंज ली थी कि हमको 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं उस दिन जो है किसी भी
तरह से मैं 10 घंटे पढ़ ली थी। और फिर जो है मायने ये नहीं रखता है कि आप एक दिन 10 से 15 घंटे पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है दूसरे दिन 1 भी घंटे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली जो है 7 से 8 घंटे या तो 8 से 10 घंटे के बीच में अपने पढ़ाई को दूँ। तो मैं एक दिन मेरा 10 घंटे पूर गया, फिर दूसरे दिन जो है 8 घंटा मैं पढ़ाई दी थी। तो ऐसे करके जो है माइंड में मेरा बैठ गया कि हमको जो है डेली इतने घंटे पढ़ना है। तो अब जो है अगर नहीं पढ़ती हूँ तो हमको ऐसा लगता है कि मैं टाइम को बर्बाद कर रही हूँ और पढ़ाई के साथ क्या होता है खिलवाड़ कर रही हूँ। तो 21 दिन का चैलेंज ली हूँ और मैं 4 से 5 दिन में हमको जो है फ़र्क पड़ गया। जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं कि आप जो है 21 दिन का किसी भी चीज़ को 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि 21 दिन में नहीं, आपका 4 से 5 दिनों में ही आदत बन जाती है। और वही मेरे साथ हुआ है। मैं 4 से 5 दिन वो काम की, जैसे मैं पढ़ाई की कंटिन्यू, हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे जो है अपने घर के कामों में देना है और कितने घंटे जो है पढ़ाई में देना है। तो ये सब जो है 4 से 5 दिन में कंटिन्यू की, तो मेरे साथ जो है वो क्या हुआ, वो मेरी आदत बन गई कि हमको अब इतना घंटा पढ़ना है। तो आप लोग भी जो है अगर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो किसी भी चीज़ को लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप 21 दिन वो कर सकते हैं। 21 दिन में जो है आपको प्रभाव पड़ जाएगा। तो बहुत कोई बोलते हैं कि जो भी करते हैं 21 दिनों के अंदर जो है आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके अंदर क्या बदलाव आया। और सच में मेरे अंदर जो है ये बदलाव आया कि मैं जो भी चीज़ करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मैं पढ़ाई को लेके जो है बहुत सोचती हूँ कि हमको कैसे पढ़ना है, और सोचती थी और हमको सोचना नहीं पड़ता अब, क्योंकि आदत बन गई है मेरी कि हमको इतने घंटे जो है किसी भी तरह से पढ़ाई करना है तो करना है। तो आप लोग भी जो है एक टारगेट को फिक्स कीजिए कि हमको 21 डेज़ का जो है चैलेंज लेना है और इतने 21 डेज़ में जो है हमको अपना लक्ष्य के पीछे जो है भागना है। तो आपकी क्या हो जाती है कि वो आदत बन जाती है कि हाँ हमको जो है ये करना है तो करना है। तो चलिए आप लोगों को जो है कुछ आज जो मैं पढ़ी हूँ वो टॉपिक को शेयर करती हूँ। तो आज जो मैं पढ़ी थी वो था भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रचार। तो किनके द्वारा इस ये टॉपिक को मैं पहले भी शेयर की थी, लेकिन इसको जो है थोड़ा-सा विस्तार करूँगी कि व्यापारियों के द्वारा कैसे भारतीय संस्कृति जो है विदेशों में इसका प्रचार हुआ। कि जैसे विदेशियों का जो है व्यापारी भारत आते थे, तो वो हमारे भारत का जो है कल्चर को देखते थे, आर्ट को देखते थे और वो जो है भारतीय संस्कृति का जो है कल्चर को अपने देशों में जो है प्रचार करते थे और प्रसार करते थे। तो ये व्यापारियों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार करते थे। फिर धर्म के प्रचारक जो होते थे वो भारत का जो है संस्कृति को विदेशों में प्रचार करते थे। फिर जो है विदेशों से आने वाले यात्रियों के द्वारा भी जो है भारतीय संस्कृति का जो है प्रचार हुआ था। वो कैसे हुआ था कि तो विदेशी यात्री जो भारत आते थे वो अपने भारत देश का जो है कल्चर को देखते थे और वो यहाँ से जाके अपने देशों में प्रचार करते थे। फिर जो है विदेशी विद्यार्थी और शिक्षकों के द्वारा जो है विदेशों में जो है प्रचार प्रसार कैसे हुआ संस्कृति का। तो विदेशी विद्यार्थी जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए आते थे, तो वो यहाँ के जो है कल्चर को देखते थे और वो हाँ, यहाँ के जो शिक्षक होते थे वो भारत के कल्चर के बारे में बताते थे। तो यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे, वो अपने यहाँ के कल्चर को जो है भारत देश के कल्चर को विदेशों में जाके प्रचार प्रसार करते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो है विदेशों में भी प्रचार हुआ। ये सब जो है मैं पढ़ रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को भी जो है समझ में आया होगा कि भारतीय संस्कृति का जो है विदेशों में प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। तो
आप लोगों को जो है भारत की विरासत की संरक्षण क्यों ज़रूरी है उसके बारे में कुछ बता रही हूँ। तो हमारे विरासत जो है हमारे राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है, इसलिए इसका जो है संरक्षण ज़रूरी होता है। तो विरासत उस देश एवं उन लोगों की पहचान को दर्शाता है कि विरासत के साथ साथ जो है व्यक्ति अपनी पहचान जोड़ता है, जो उससे गौरव प्रदान करती है। इसलिए विरासत का जो है संरक्षण आवश्यक है। तो ये सब मैं पढ़ रही थी। तो 21 दिन का चैलेंज लेने के बाद क्या हुआ कि 3 दिनों में जो है मेरे अंदर प्रभाव पड़ा कि हमको अब पढ़ना है, और मेरे अंदर का जो जुनून है उसको हमेशा मैं ज़िंदा रखूं, क्योंकि हमको पढ़ना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों से बहुत मोटिवेट होती हूँ जब आप लोग कमेंट में पूछते हैं कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही।